ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। क्या, चलिए, के बाद भी कुछ इशू है तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में, या फिर लेट्स से यू कैन जस्ट से इट। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। हमारा जो लेसन है जिसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये पहला लेसन है केमिस्ट्री का। एंड एज यूजुअल दिस लेसन ऐसा बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टी क्रिएट करता ही है, बिकॉज ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर वेरी मच न्यू फॉर यू, तो हैंस थोड़ा बहुत डिफिकल्टी तो होता है। नाउ इसके अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे, मतलब लेट्स से इवन बिफोर द लेसन बिगिंस, इज नथिंग बट एक आइडिया अबाउट व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि केमिकल चेंज मतलब क्या होता है। केमिकल चेंज इज नथिंग बट जहां पर आपका एक नया प्रोडक्ट बनता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर। केमिकल चेंज इज व्हाट, वेयर अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। न्यू प्रोडक्ट अगर आपका बन रहा है, कोई नया चीज बन रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। एंड दिस केमिकल चेंज विच इज नथिंग बट अ न्यू प्रोडक्ट, मतलब इन शॉर्ट न्यू प्रोडक्ट से केमिकल चेंज बनता है, दैट मतलब दैट इज केमिकल चेंज। एंड केमिकल चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट केमिकल रिएक्शन हो गया, ऐसा कब बोल सकते हैं हम लोग, जब नया प्रोडक्ट बनता है। तो ये चीज ध्यान में रखे। पहले ही सपोज पैराग्राफ में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, वो डेफिनेशन, दैट व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। So they have given the definition just in the first paragraph itself. So it's not, let's say, very hard, let's say, ignore करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। That's in the first paragraph. अब सेकंड वाला है, दैट इज योर मैग्नीशियम रिबन। अब इसका तो आपको पता है कि क्या करना पड़ता है, आपको इसको जलाना पड़ता है। एज यू नो द फ्लेम क्रिएटेड इज व्हाइट। एंड मोर ओवर इसका जो रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये पाउडर कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का। ये पाउडर भी व्हाइट कलर का है। और जब मैग्नीशियम जलता है तो उसकी फ्लेम भी कैसी रहती है, व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट फ्लेम, जिसको ब्राइट लाइट, ब्राइट व्हाइट भी बोलते हैं, ब्रिलियंट व्हाइट भी बोलते हैं, लेकिन आपने से व्हाइट फ्लेम भी बोल दिया तो भी चलेगा। सी, सामने एडजेक्टिव लगाना इतना नेसेसरी नहीं है। ब्रिलियंट व्हाइट या फिर बहुत ही क्लेवर लाइट या फिर व्हाट काइंड ऑफ लाइट, इट डजंट मैटर। यू जस्ट राइट डाउन व्हाइट लाइट, हो गया, उतना ही है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, दैट इज कि उसको सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं। तो क्यों रब करते हैं, बिकॉज वी वांट टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उसके ऊपर है। अगर आपका मैग्नीशियम रिबन बाहर रखा गया है, लेट्स से टेबल के ऊपर, बहुत दिन तक अरे यूज नहीं किया आपने, उसके ऊपर किसका लेयर चढ़ेगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर विल रिएक्ट विद मैग्नीशियम, creating a layer of magnesium oxide around it, and the best way to remove it is by using sandpaper। तो ये सैंड पेपर को ध्यान में रखना। बच्चे इसमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। बच्चे लिटरली उनको वर्ड याद ही नहीं आता कौन से पेपर से घिसते हैं। तो व्हाट दे राइट डाउन इन द एग्जाम इज मैग्नीशियम रिबन को रफ पेपर से घिसते बोल के। that is what they write down if they do not find out the correct word. So I would urge you to remember this word, that is sandpaper। ठीक है, क्योंकि लास्ट अल्टीमेट फिर बच्चे क्या लिख देते हैं, रफ पेपर लिख देते हैं। तो डू रिमेंबर सैंड पेपर से घिसना पड़ता है। अनदर पॉइंट, दैट इज लेड नाइट्रेट। बाय द वे ये कौन सी रिएक्शन है, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस। सीधा सीधा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब आपका पहला जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, कॉम्बिनेशन। Now let us go for the second one. Second reaction is lead nitrate, activity number 1.2, lead nitrate and potassium iodide। ठीक है, तो lead nitrate लिखते हैं। What is lead nitrate? That is PbNO3 taken twice। और उसके अंदर क्या डाल रहे हो आप, पोटेशियम आयोडाइड, Ki। ओके, तो क्या बनता है इससे, वो लेड आयोडाइड बनता है, PbI2। और दूसरा क्या बनता है, KNO3। Now as you know this is precipitate reaction, तो this has to be taken in aqueous form। और इन दोनों में से येलो कलर कौन रहता है, हमने उसको येल्ली बोल के हमने रखा हुआ है, येल्ली, राइट, मतलब लेड आयोडाइड। ओके, तो दैट इज लेड आयोडाइड, ये येलो कलर का। इसको येल्ली बोल के ध्यान में रखा हुआ है हमने, तो दैट इज येलो कलर, दैट इज लेड आयोडाइड। एंड KNO3 दैट इज जस्ट इन एक्वियस स्टेट, और ये सॉलिड फॉर्म में।
प्रेसिपिटेट है ना, तो सॉलिड फॉर्म में। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, और इसके अंदर एसिड का रिएक्शन बताना है अपने को जिंक और एसिड के साथ। तो ये तो अपन ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में देखा हुआ है वैसे भी, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाय द वे ये कौन सी रिएक्शन है, एक्टिविटी नंबर 1.2, दैट इज डीडी, डबल डिस्प्लेसमेंट है वो। ओके, व्हाट अबाउट जिंक ग्रैन्यूल्स? देखो जिंक ग्रैन्यूल्स अगर है तो अगर अगर आप उसके अंदर HCl डाल रहे हो तो क्या बनता है, जिंक CCl2 एंड जिंक क्लोराइड और H2। सेम गोज विद H2SO4 ऑल्सो, क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2। ये कौन सी रिएक्शन हो गए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गए। और इसमें कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सेम इन द सेकंड एग्जांपल आल्सो विद सल्फ्यूरिक एसिड, ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, और सिंपली पुट इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी यहां पर आपके प्रूफ्स हैं कि क्या होने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। देखो हमारे हिसाब से तो नया प्रोडक्ट बनता है तब केमिकल रिएक्शन है, राइट। लेकिन यहां पर क्या है, दीज आर द प्रूफ्स कि ये होने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि मे बी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर अगर कोई चीज होती है तो यू डू नॉट कंसिडर कि भाई इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वो रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया बोल के। जैसे कि मान लो चेंज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन स्टेट चेंज हो गया बोल के केमिकल रिएक्शन हुआ, ऐसा हम लोग कंफर्मली बोल नहीं सकते, बट हम लोग क्या बोल रहे हैं, मे बी। सो ये मे बी के प्रूफ्स हैं, दीज आर मे बी प्रूफ्स। और इसको हम लोग याद कैसे रखें, CGST के नाम से, CGST के नाम से ध्यान में रखा हुआ है। दैट इज कौन से, कलर, then G is nothing but for your gas, S is for your state and T is for temperature। तो color, gas, state, temperature। तो color, gas, state and temperature ये changes अगर होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, that there might be some chemical reaction which has happened। ठीक है, so this is your first point। let us see इसके अंदर अगर कुछ इशू है तो ये हमारे मे बी के प्रूफ्स थे। लेट अस गो इनटू केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस में देखो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीजें कि जो जस्ट कचरा है, तो हम लोग ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, खाली छोटे छोटे जो चीजें हैं वो बता देंगे। LHS पे क्या लिखते हो आप, LHS के ऊपर आप क्या लिखते हैं, एंड RHS के ऊपर क्या लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए इक्वेशन के। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन। LHS पे क्या रहता है, रिएक्टेंट, ठीक है, एंड आपका RHS पे क्या रहता है, प्रोडक्ट रहता है, राइट। तो रिएक्टेंट ऑन LHS एंड प्रोडक्ट ऑन RHS। एंड अगर आपको मोर देन वन रिएक्टेंट या फिर मोर देन वन प्रोडक्ट बताना है तो कौन सा साइन यूज करता है, प्लस साइन। इफ यू वांट टू शो मोर देन वन रिएक्टेंट और मोर देन वन प्रोडक्ट, यू नीड टू यूज प्लस सिंबल, प्लस सिंबल आपको यूज करना पड़ता है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया साइंस के बारे में। व्हाट अबाउट वर्ड इक्वेशन? ओके, तो वर्ड इक्वेशन ये रहता है, दिस इज योर वर्ड इक्वेशन। मतलब फॉर्मूला नहीं लिखना है, शब्दों में रिएक्शन लिखनी है। शब्दों में अगर रिएक्शन लिखी हुई है तो दैट इज वो वर्ड इक्वेशन। ओके, व्हाट अबाउट फॉर्मूला? ओके, अगर फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। तो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। एंड व्हाट वाज द प्रीवियस वन, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब सिर्फ वर्ड्स हैं, केमिकल इक्वेशन मतलब विद एक्चुअल फॉर्मूला। नो, इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? दैट मींस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मतलब हमने तीन देखे, वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, तो वर्ड इक्वेशन मतलब सिर्फ वर्ड्स हैं, केमिकल इक्वेशन मतलब फॉर्मूले के साथ है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोले तो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू बैलेंस। अब हाउ टू बैलेंस में सपोज लेट्स से यू ऑलरेडी नो द मेथड, सो हम लोग उसको ज्यादा कुछ घिसेंगे नहीं उसके अंदर, सो लेट अस जस्ट स्किप दैट पार्ट। हाँ, उसके अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो खाली देख लेते हैं। स्टेप नंबर 5 इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हाँ, स्टेप नंबर 7 में कुछ चीजें हैं कि जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि G, L, A, Q एंड S, इसके मतलब क्या है। तो G का मतलब क्या होता है, गैस, L का मतलब लिक्विड, AQ का मतलब एक्वियस और S का मतलब सॉलिड। अब यहाँ पर एक बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बच्चे गैस सॉलिड ये ठीक से समझ लेते हैं, द प्रॉब्लम अराइजेस विद L एंड AQ, फर्क समझ में नहीं आता। देखो, एल मतलब क्या, कोई चीज लिक्विड फॉर्म में अगर है तो, मतलब जो फ्लो हो रही है लिक्विड फॉर्म में अगर है तो, जैसे कि मान लो मेरे पास ये पेन है, तो पेन अगर वो उसको मैंने मेल्ट कर दिया तो वो किस में हो गया, लिक्विड स्टेट में। लेकिन
अगर मैं मान लो मेरे पास एक ऐसी चीज है कि जो पानी में घुलती है, राइट, सपोज लेट से बिस्किट है, या फिर सपोज लेट से कोई नमक है, कोई शुगर है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्वियस। एक्वियस मतलब क्या? एक्वियस इज नथिंग बट समथिंग इन वाटर, जैसे कि कोई सब्सटेंस, समथिंग इन वाटर इज कॉल्ड एज एक्वियस। एंड व्हाट अबाउट वाटर? वाटर को किस में डालेंगे हम लोग? लिक्विड में, क्योंकि वाटर के अंदर तो वाटर ही रहता है ना। ओके, तो वो तो लिक्विड स्टेट में रहेगा। अगर वाटर के अंदर कुछ है तो एक्वियस में डालेंगे, नहीं तो नहीं। तो एक्वियस इज दैट सम केमिकल इन वाटर, अदरवाइज यू जस्ट राइट डाउन वाटर अगर है तो लिक्विड स्टेट में। अब इसके बाद एरो के ऊपर नीचे आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, राइट? एरो के ऊपर नीचे आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। तो दैट इंफॉर्मेशन कैन कंसिस्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट और वॉट एवर द रिएक्शन के कुछ डिटेल्स अगर हैं तो आप एरो के ऊपर नीचे लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 340 ATM लिखा है, दैट इज प्रेशर, और यहाँ पर कंडीशन लिखी है जैसे कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ओके, तो वो दोज आर नथिंग बट जस्ट आपके बैलेंसिंग वाले पार्ट, आप उसको बाकी का इग्नोर कर सकते हैं। नाउ लेट अस गेट इनटू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन में हमने सिर्फ टाइप्स देखे, मतलब उसके स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट्स इट, और उसके अंदर कुछ देख नहीं रहे इसके अंदर। नाउ लेट अस गो इनटू दिस फॉर्म, types of chemical reaction. But before we get into it, let me ask. Okay, so what we are going to see now is types of chemical reaction. इसमें का सबसे पहला reaction is combination reaction. अब combination reaction मतलब इसके features एक बार देख लो। The features are, तुमको ये पता होना चाहिए कि reactant कितने हैं और product कितने हैं। Okay, तो combination में reactant कितने लगते हैं? Minimum 2, minimum 2 चाहिए, maximum infinity, मैक्सिमम इन्फिनिटी रिएक्टेंट में। एंड व्हाट अबाउट प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मिनिमम भी एक ही रहता है, मैक्सिमम भी एक ही रहता है। ओके, तो प्रोडक्ट आपका कैसा रहता है? मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1। सो प्रोडक्ट आपका एक ही बनता है, ओनली 1, नहीं तो एक काम करते हैं और उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेट अस जस्ट राइट डाउन ओनली 1। ओके, तो रिएक्टेंट कैन बी 2 और मोर देन 2, एंड प्रोडक्ट एक ही रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बाय द वे, दिस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जनरली इसके अंदर कैसा है ना, बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड आपके सपोज लेट से क्या हो जाता है, सॉरी, बॉन्ड क्या हो जाते हैं, मेक होते हैं, मतलब लेट से बॉन्ड्स आर क्रिएटेड। ड्यूरिंग दैट टाइम उनको स्टेबिलिटी मिलती है। किनको? एटम्स को। एटम्स को स्टेबिलिटी मिलने की वजह से और बॉन्ड आपके बनने की वजह से एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ये लोग। तो दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, द रीजन बीइंग बिकॉज दे रिलीज द एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करते हैं। जैसे कि ये वाला, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्विक लाइम लिया हुआ है और क्विक लाइम के अंदर पानी डाल रहे हैं, और पानी डालने के बाद क्या मिलेगा अपने को, CaO टेकन ट्वाइस प्लस हीट। अब यहाँ पर बच्चे एक गलती करते हैं एग्जाम के अंदर, क्या करते हैं, CaO लेते हैं, क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके अंदर पानी डालते हैं, दे क्रिएट CaO टेकन ट्वाइस, दैट इज योर स्लैक लाइम। और प्रॉब्लम क्या है, बच्चे यहां पर ना वो लिखना भूल जाते हैं, ये वाला पार्ट, हीट। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्टूडेंट्स फॉरगेट, यू डू नॉट फॉरगेट। आपको क्या लिखना है, हीट लिखना है। हीट इज नॉट काउंटेड बिकॉज दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट, दैट इज जस्ट प्योर एनर्जी। तो एनर्जी को हम लोग काउंट नहीं करते, तो इसलिए वहां पे हीट लिखना बहुत जरूरी है, प्लीज ये ध्यान में रखें। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे पास कुछ और रिएक्शंस है कॉम्बिनेशन के, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो कोल को जब गर्म करते हो तो क्या मिलता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। और जब आप पानी बनाते तो कैसे बनाते हैं, H2, हाइड्रोजन को ले लो, ऑक्सीजन को ले लो और पानी बना लो। वेरी सिंपल रिएक्शंस, किसके, कॉम्बिनेशन के। ना अब उसके नीचे किसके रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर क्या करते हैं, हीट इज रिलीज्ड, व्हेन हीट इज रिलीज्ड इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल्स आर, कोई भी चीज को अगर आप जलाते हो, बेसिकली इट इज एक्सोथर्मिक, पर्टिकुलरली जब फ्यूल को तुम जलाते हो तो जैसे कि CH4 ले लो। अगर ये कौन है, ये मीथेन है। अब मीथेन मतलब नेचुरल गैस, अगर हम लोग इसको जलाते हैं, जलाने के बाद कोई भी चीज किसके साथ कंबाइन होती है, ऑक्सीजन के साथ। तो मीथेन को जलाया हमने, ऑक्सीजन के साथ मिली, और क्या मिला, इससे मिलता है CO2 और H2। प्राइमरी प्रोडक्ट लेट से जो भी आपका बनता है इसके अंदर वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर क्या मिसिंग है, एनर्जी। ये एनसीईआरटी की गलती है, लेकिन आप ध्यान में रखें कि वहां पर क्या मिसिंग है, एनर्जी इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड देयर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, एनर्जी शुड बी देयर।
अब बात करते हैं सेकंड वाला एग्जांपल। अब ये किसके बारे में है? रेस्पिरेशन के बारे में। नाउ रेस्पिरेशन के अंदर कैसा होता है? C6H12O6 6O2 gives 6CO2 H2 and एनर्जी। ये कहाँ की रिएक्शन है? ये आपके 3 पाथवे की रिएक्शन है लाइफ प्रोसेस में की। लाइफ प्रोसेस के अंदर आपको बताया गया था कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में। एंड पायरुवेट इज देन फर्दर कन्वर्टेड इनटू 3 पार्ट्स। और वो कौन से रहेंगे? तुम्हारा एक ईस्ट वाला, एक मसल्स वाला, और एक बॉडी वाला, माइटोकॉन्ड्रिया वाला। तो यहां पर ये इनको भूल जाना है आपको। किसको? आप ये पायरुवेट को भूल जाओ, और ये ईस्ट वाले को भूल जाओ, मसल वाले को भूल जाओ, बॉडी वाला आपको लिखना है यहाँ पे। बॉडी वाला मतलब कौन सा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट? ये लास्ट वाला जो पाथ है। लास्ट वाले पाथ में क्या कॉमन है? एनर्जी तो बनती है ऑब्वियसली, प्लस CO2 बनता है। ओके, प्लस एनर्जी बनती है, एनर्जी नहीं सॉरी, क्या? पानी, पानी। ओके, सो लेट मी जस्ट रिमूव दैट, मैंने एनर्जी पहले लिखा हुआ। ओके, सो पानी, दैट इज H2। तो वही एनर्जी अगर बन गई आपकी तो दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक। अब लास्ट वाला पार्ट, द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन में आते हैं। उनको कैसा लगता? उन्होंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद की हुई रहती है कि मतलब जिसमें एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है। अब वो वर्ड यहां पर है डिकम्पोजिशन। अब बच्चे उसको दिल से लगा के लेते हैं कि भाई डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर अगर बोल रहे हैं तो इट शुड टेक्निकली बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। इसमें कैसा होता है कि आपका जो ये खाने को जो ये मैटर का डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं, बेसिकली यहां पर मीनिंग डिकम्पोजिशन का आपको अलग लेना है। दिस इज नॉट योर साइंटिफिक डिकम्पोजिशन वर्ड, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ वर्ड? दिस इज इंग्लिश वर्ड। मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? डाइजेशन, बेसिकली डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डाइजेशन ऑफ योर वेजिटेबल मैटर। अब ये इसको कौन डाइजेस्ट कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बेसिकली अगर डाइजेशन है सो दैट मींस रेस्पिरेशन, राइट? रेस्पिरेशन के जैसा ही है। एंड इफ इट इज रेस्पिरेशन लाइक, देन ऑब्वियसली एनर्जी इज क्रिएटेड। ठीक है, तो यहां पर बच्चों की जो गलती होती है वो क्यों होती है? बिकॉज दे कोरिलेट द डिकम्पोजिशन वर्ड टू द एक्चुअल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विच इज नॉट ट्रू। वहां पर मीनिंग क्या है? डाइजेशन की बात कर रहे हैं। वो तो बस इंग्लिश वर्ड है तो यूज कर लिया उन्होंने। हाँ, बट अकॉर्डिंग टू मी दे शुड हैव अवॉइडेड दैट। बच्चों को चुप कंफ्यूजन होता है। चलिए, नाउ अभी मैं डिकम्पोजिशन लेता हूँ। हम लोग 2 रिएक्शन देखेंगे और फिर उसके बाद तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं हम लोग शुरू करेंगे। नहीं तो एक काम कर लेते हैं, यहीं तक ही एक एक करके यूज पूछ लेते हैं। चलिए, फेरस सल्फेट के बारे में जानते हैं। तो ये रिएक्शन कैसी है? डिकम्पोजिशन। फर्स्ट थिंग, इसके डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट्स कितने होते हैं? ओनली 1। ये कॉम्बिनेशन की पूरा उल्टा है। सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिनिमम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम इंफिनिटी। मिनिमम 2 तो होते ही होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये हो गया डिकम्पोजिशन के बारे में, मतलब जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की हाँ, एक रिएक्टेंट होता है, मिनिमम 2 प्रोडक्ट होते हैं या फिर मल्टीपल होते हैं। एंड बाय द वे दिस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। उल्टा है कॉम्बिनेशन के, कॉम्बिनेशन इज एक्सोथर्मिक, सो दिस मस्ट बी एंडोथर्मिक। और ये एंडोथर्मिक क्यों रहते हैं? द रीजन बीइंग, ये रिएक्शन के अंदर क्या होता है? बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। वो ब्रेक करने के लिए बॉन्ड्स को क्या लगती है? एनर्जी लगती है। दैट्स वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे है? एंडोथर्मिक है, मतलब हीट एब्सॉर्ब करते, अपने बॉन्ड को ब्रेक करते और फिर सेपरेट होते हैं। तो बॉन्ड ब्रेकेज के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एग्जाम में दे कैन आस्क यू व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। द रीजन बीइंग बिकॉज द बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग, फॉर दैट वी रिक्वायर एनर्जी टू ब्रेक देम। पहला रिएक्शन है फेरस सल्फेट के बारे में। फेरस सल्फेट का कलर कैसा रहता है? ग्रीन कलर। ओके, और फिर इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपका फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट होता है? लेट अस सी द रिएक्शन। मान लो आपके पास फेरस सल्फेट है FeSO4। आफ्टर यू हीट इट अप, आपको क्या मिलता है? Fe2O3, SO2, SO3। 3 प्रोडक्ट है। FeSO4 को हीट करने के बाद Fe2O3, SO2, SO3। अब इसके अंदर FeSO4 जो है वो कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। और आपका Fe2O3 कैसा है? ब्राउन कलर। ये हमने एक्चुअल केमिकल रिएक्शन देखी हुई है, सो यू शुड रिमेंबर दिस कि भाई उसके कलर कौन से है। इट हैज टू बी मेमोराइज्ड।
अब बात करते हैं, ये तो हमारे कलर के बारे में हो गया। नाउ उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड होने की वजह से कौन सा स्मेल आएगा? सल्फर लाइक स्मेल आएगा। दो वो गैस है ना, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्मेल डू वी गेट फ्रॉम देम, सो इट इज सल्फर लाइक। ज्यादा कुछ है नहीं। एंड बाय द वे, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ होता है क्या? तो यस, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ क्या होगा? पानी जमा होगा, water, because some kind of water will be deposited there. Now next reaction is about calcium carbonate को अगर आप हीट कर रहे हो तो। Now calcium carbonate is what? See, calcium carbonate अगर जब आप हीट करते हो CaCO3 तो क्या मिलता है? CaO और H2O, उसमें का पानी बाहर निकलता है, राइट? बट यहाँ पर बेसिक रिएक्शन कैसा है ना, व्हेन इट इज कंसिस्टेंट ऑफ वाटर ओनली देन, बट एज दिस इज नॉट सपोज लेट अस से वाटर बेस्ड काइंड ऑफ कंपाउंड जैसे हमारा पहले था ये वाला FeSO4 में कैसा था कि देयर वाज वाटर कंटेंट, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा पानी बाहर निकला था। H2O का कंटेंट होता है, तो यहाँ पे हमने बताया नहीं है, लेकिन एज यू हैव सीन द रिएक्शन तो उसमें पानी निकलता है। हालांकि इसमें भी पानी निकलता, लेकिन इसमें पानी का कंपोनेंट होता नहीं है, सो बिकॉज ऑफ दैट विच गैस रिमूव हो जाती है फिर? CO2। तो ये चीज ध्यान में रखना है, पानी रहा तो ही पानी निकलता है डिकम्पोजिशन में, अपने आप बनता नहीं है। सो इफ इट इज देयर इन दी लेट्स से सपोज कंपाउंड इटसेल्फ ओनली देन, क्या हम लोग देख के बता सकते हैं कि सच में उसमें से पानी निकलेगा कि नहीं? टेक्निकली यस, टेक्निकली यस। कैसा है, ये जो सॉल्ट होते हैं ना, अगर हाथ में लो तो थोड़े से गीले लगते हैं, मतलब इवन दो देयर इज नो वाटर एडेड, कुछ भी वाटर एडेड नहीं है, लेकिन हाथ में लेने के बाद ना थोड़ा सा गीला फीलिंग होता है। ओके, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज नथिंग बट, उसको आप गर्म करते हो तो क्या मिलेगा? उसमें से पानी निकलेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं, गर्म करने के बाद क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड व्हाट? योर CO2। और ये कहां पर यूज होता है? ऑब्वियसली सीमेंट इंडस्ट्री, एंड दिस इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अपने बुक में थर्मल डिकम्पोजिशन के 3 रिएक्शन है, फेरस सल्फेट वाला, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, और तीसरा कौन सा? हमारा लेड नाइट्रेट वाला। अब लेड नाइट्रेट ओरिजिनल कलर क्या है पाउडर का? व्हाइट। आपने एक कलर देखा हुआ है, व्हाइट कलर का पाउडर है ये। और जब ये ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ये किसके रहते हैं? NO2 के। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस रहती है, ये जो लाल कलर का निकलता है बाहर, तो दैट इज बेसिकली योर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स, बेसिकली रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। नाउ जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म करते हो तो क्या क्या निकलता है उसमें से? सेम थिंग जैसे कि लेड ऑक्साइड, NO2 एंड O2। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, वैसे भी इसका टेस्टिंग हमने किया है ऑक्सीजन का। सो लेड नाइट्रेट, वंस यू हीट इट अप, क्या मिलेगा? PbO, फिर बाद में NO2 जो आपके ब्राउन रेड ब्राउन फ्यूम्स हैं, एंड ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन खाली थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि पहले के जो 2 रिएक्शंस है ना, दोज आर क्वाइट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस हैं। द ओनली रिएक्शन दैट क्रिएट्स ट्रबल इज लेड नाइट्रेट। ओके, नाउ हमारे पास है दूसरा है ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दिस इज विच काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। ओके, इसके अंदर क्या क्या होता है? द फर्स्ट थिंग दैट इज डन इज इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड काइंड ऑफ रिएक्शन है ये, दैट इज H2O व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड। तो किस में डिवाइड होता है ये? H2 एंड O2 में। और इसके अंदर हाइड्रोजन किस ऑक्सीजन किसके ऊपर जमा होता है, हाइड्रोजन किसके ऊपर जमा होता है? सी, ऑक्सीजन का आयन कैसा रहता है? निगेटिव। और हाइड्रोजन का कैसा रहता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर हाइड्रोजन है तो कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा? निगेटिव इलेक्ट्रोड पे। निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा रहता है? कैथोड। ओके, तो हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा, फिर ऑक्सीजन बीइंग नेगेटिव विल गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन रहता है? भाई एनोड। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड्स के बारे में। नाउ व्हाट अबाउट अमाउंट, किसका ज्यादा होता है? हाइड्रोजन का। तो एग्जाम में आपको अगर पूछा कि कैसे हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा है, तो आपको क्या करना है? पहले रिएक्शन लिख देनी है पानी की तैयारी करने की, फिर इसको बैलेंस करना है आपको। ओके, सो फर्स्ट ऑब्वियसली यू हैव टू बेसिकली, अच्छा ये उल्टा लिख दिया, सो सॉरी, मैंने पानी बना लिया, मुझे पानी से H2 एंड हाइड्रोजन बनाना है। जोशम जोश, ओके। सो H2O गिव्स व्हाट? H2 प्लस O2, और इसको बैलेंस कर लो। सो दैट इज ये ऑक्सीजन 2 और ये 2। ओके, तो आपको एक्सप्लेन कैसे करना है? यहाँ पर 2 आपके मोल्स बन रहे हैं हाइड्रोजन के, और यहाँ पर 1 मोल बन रहा है हाइड्रोजन।
उसके सामने कुछ नहीं है ना, बोले तो 1 मोल है। तो फॉर एवरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज क्रिएटेड, दैट्स व्हाई द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन इज मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इसलिए वो डबल है। इस तरह आपको एक्सप्लेन करना है 2 मोल 1 मोल का कॉन्सेप्ट। क्या, चलिए ओके। सो नेक्स्ट वाला पार्ट इज वेरी सिंपल। हमारा वाटर का सपोज इलेक्ट्रोलिसिस तो हो गया है, तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वे कि आपके 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एक लास्ट वन, दिस वाज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड अभी कौन सा है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब सनलाइट वाला फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको सिल्वर क्लोराइड लेना। नाउ सिल्वर क्लोराइड इज AgCl। AgCl कहाँ पे रखना है आपको, सनलाइट में। आप जैसे ही सनलाइट के अंदर रखते हैं उसको, ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू AgCl2। और इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है व्हाइट। और किस में कन्वर्ट होता है, ग्रे कलर में। तो ये चीज ध्यान में रखना है, व्हाइट टू ग्रे। बच्चे इसमें बहुत तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रे टू व्हाइट है कि व्हाइट टू ग्रे है, तो मेनी अ टाइम्स दे गेट कंफ्यूज्ड। तो ये खाली ध्यान में रखें, व्हाइट टू ग्रे। तो ऐसे दो रिएक्शंस है, एक सिल्वर क्लोराइड के बारे में और सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में, सेम रिएक्शन। एंड कहां पर यूज होता है बाय द वे ये केमिकल, दीज आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, so it is not compulsory to use distilled water here, but it is preferable as distilled water मतलब purest form है, उसमें कोई दूसरा गंदगी कुछ impurities वगैरह नहीं होगा। so for that purpose we are saying कि आप लोग क्या यूज करो, आप you can use distilled water for this। अब हो गया ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वगैरह, दैट वी हैव डिस्कस्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन आल्सो भी डिस्कस्ड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अमोनियम क्लोराइड का आपको खाली रिएक्शन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड का। तो आपको खाली पूछ रहे कि ये रिएक्शन कैसा होगा। हाँ, तो ये ऑलरेडी आपको आंसर है आपके पास, सो दैट मीन्स यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बता देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर बाय द वे इसका आंसर क्या है, अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, इज इट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? चैट सेक्शन में प्लीज राइट डाउन। आपको बताया गया था ये पढ़ाते वक्त कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है, वेदर इट इज एंडोथर्मिक वेदर इट इज एक्सोथर्मिक। ऑब्वियसली एंडोथर्मिक है, ठंडा लगता है, काफी ठंडा लगता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे पहला, इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन का कोई लॉजिक है, कोई सम रीजन? यस, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम करने के लिए इट शुड बी, ये जनरली रिएक्शन है बिटवीन मेटल एंड मेटलिक सॉल्ट, मतलब इसके अंदर रिएक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस करता है। तो इसके अंदर एक सिंपल लॉजिक ये है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क्स बिकॉज a metal has, suppose let's say a certain metal has more reactivity than other metal, तो वो डिस्प्लेस करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा आयन को ले लो, कॉपर सल्फेट ले लो सॉल्यूशन, ये आपको हमेशा एक्वियस फॉर्म में लेना है। मतलब जो मेटल सॉल्ट है दैट हैज टू बी टेकन इन एक्वियस फॉर्म, और मेटल मेटल को आपको लेना है सॉलिड फॉर्म में। ओके, तो सॉलिड फॉर्म में मेटल लो, मेटल सॉल्ट को आपको एक्वियस फॉर्म में लेना है। कॉप आयन यहाँ पर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयन चला जाएगा आपके कॉपर के जगह पे, तो दैट वुड बी FeSO4, और आपका ये जो कॉपर है वो बाहर निकल जाएगा। नाउ दिस विल बिकम एक्वियस और ये सॉलिड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मेटल प्लस मेटल सॉल्ट क्रिएट्स अगेन अ सॉल्ट, एंड फिर एक मेटल आपका बाहर निकलता है। तो यहाँ पर जो कलर है आपके कॉपर सल्फेट का वो क्या हो जाएगा, फेंट हो जाएगा। जो ओरिजिनल कलर है वो क्या हो जाएगा, फेंट हो जाएगा। एंड व्हाट्स द रीजन, डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली रिएक्टिविटी ज्यादा थी। नाउ मेन क्वेश्चन, आपको एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि आयन नेल का कलर किस में से किस में कन्वर्ट हुआ। तो आयन नेल का ओरिजिनल कलर क्या होता है, ग्रे, ठीक है, डार्क ग्रे या फिर एश ग्रे काइंड ऑफ कलर होता है आपके नेल्स का, आयन नेल्स का। और वो उसका कलर कैसे हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखें, ब्राउन क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर किसका लेयर चढ़ता है, कॉपर का लेयर चढ़ता है, तो बेसिकली बिकम्स ब्राउन।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर वन, दैट इज ZnCuSO4. अगेन ZnCu का जगह लेता है एज Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड यहाँ पर आपका लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ओके, सो दिस रिएक्शन वर्क्स ओनली बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है. अब इसके लिए मैंने तुमको ये तो याद करा के लिया है रिएक्टिविटी सीरीज, तो आई होप यू रिमेंबर इट. दैट इज प्यारा सुप्रीम कोर्ट, माजल एंड हाई कोर्ट मैसेज. आपको पूरी तरीके से याद करा के लिया हुआ है, एंड आई होप आपने वो सभी एलिमेंट्स के नाम याद रखे हुए सिक्वेंशियली. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज ऑफ व्हाट? सबसे पहला, इसको दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन. इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है. अब इसके अंदर पहला जो रिएक्शन है वो किसके बारे में है? सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड. ओके ठीक है. अगर सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, तो क्या बनता है? आपका जो Na है वो प्लस होता है, और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस. तो ये प्लस किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ, और क्या बनाएगा? NaCl. और ये Ba किसके साथ जाएगा? SO4 के साथ. दोनों का वैलेंसी 2 है, तो वो क्या बनाएंगे? बेरियम सल्फेट. अब ये तो घर का नमक है, ये दोनों एक्वियस फॉर्म में लिखते हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस कि आपका डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या जरूरत है? एक्वियस सॉल्यूशन में होना चाहिए. एक्वियस स्टेट में आपके सॉल्ट्स होने चाहिए, उसके सिवा ये रिएक्शन नहीं होगी. नो, BaCl2 बन गया. अब यहां पर ये एक्वियस है और बेरियम सल्फेट कैसा? आपका सॉलिड है. नाउ दिस सॉलिड इज इन विच कलर? व्हाइट कलर. ये व्हाइट कलर. कलर चेंज होता है ना, तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाइट कलर केस में. नाउ व्हाट कॉजेज दिस? ये क्यों होता है? ठीक है, तो एज एज आई टोल्ड यू, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स. एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स होता है. और आपको अगर ऐसा पूछा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, तो आपको क्या बोलना है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स बिकॉज वन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन अदर metal. So that is your reason. One metal is more reactive than another metal, and that too from its salt. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है फॉर कॉम्बिनेशन एंड सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. बाकी इसका कलर तो आपको ऑलरेडी पता है. विच कलर इज फॉर्म्ड एज प्रेसिपिटेट? इज येलो कलर. लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड है ना वो एक्टिविटी 1.2. हाँ, तो उसका कलर आपने को ऑलरेडी पता है, हमने देखा है स्टार्टिंग में, येलो. बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी ऑलरेडी रिटन. इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो. ओके, सो द टाइप, लेट्स से आज अभी जो हम लोग देखेंगे वो क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में. तुमको शॉर्टकट ट्रिक तो मैंने याद करने के लिए बोला ही है. दैट इज पैरा सुप्रीम कोर्ट, माजल एंड हाई कोर्ट मैसेज. राइट. अब आपको खाली नाम पता होना चाहिए कौन क्या है. P मतलब कौन है? पोटेशियम. सबसे पहला कौन आता है? पोटेशियम. सेकंड नंबर पे कौन है? S मतलब सोडियम. C मतलब कौन है? कैल्शियम. ये तीन हो गए. उसके बाद माजिल मतलब ये सभी तुम्हारे मेटल्स हैं बेसिकली. M इज नथिंग बट मैग्नीशियम. देन A मीन्स एल्यूमिनियम. Z से कौन सा मेटल है तुम्हारा? जिंक. I से कौन सा मेटल है? आयरन. L से मतलब कौन है? लेड. ये आपके हो गए लेट्स से बीच में के. अब ये सिर्फ लास्ट वाले बचे हैं, वो कौन है? हाई कोर्ट मैसेज. H मतलब कौन है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. फिर C मतलब कौन है? कॉपर. फिर आपका M मतलब कौन है? M मर्क्यूरी. और फिर बाद में S मतलब कौन है? सिल्वर. और लास्ट में कौन आ जाता है? गोल्ड. ये सीरीज आपको ध्यान में रखनी है. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड. सो आपके रिएक्टिविटी के हिसाब से आपको मैच करना है. एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज मान लो, मैं इसको मिटा देता हूं. अभी आप जानना चाहते हो कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी. आप कॉपर सॉरी लेड और कॉपर के बीच में, तो कॉपर को लेड हटाएगा कि नहीं, हमको वो देखना है. तो पहले फाइंड आउट करो लेड किधर है.
ओके, तो लेड आपका रहा ये, दिस इज योर लेड। और आपको कॉपर एक ढूंढ लो आपकी लिस्ट में, कॉपर का है ये वाला। सो लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो डेफिनेटली लेड विल डिस्प्लेस तुम्हारा कॉपर। तो पीबी किसकी जगह पे आ जाएगा, सीयू की जगह पे, और सीयू बाहर निकल जाएगा। तो दैट इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। इसको याद कर लेना है। अगर आपसे अभी याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन ऑल्सो मेमोराइज दिस इन थर्ड, जो आपका चैप्टर है उसके अंदर भी आप उसको याद कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन तब तक के लिए याद कर लो, क्यों उसको छोड़ देना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक लास्ट वाला पार्ट। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर का कलर क्या होता है। तो कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउन, ओरिजिनल कलर इज ब्राउन। कॉपर का जो पाउडर है तो उसका बेसिकली कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। और उसको जलाने के बाद क्या बनता है वो, कॉपर व्हेन हीटेड कन्वर्ट्स टू सीयू। और सीयू का कलर कैसा रहता है कॉपर ऑक्साइड का, ब्लैक। जो हमने कल एसिड बेसिस के रिएक्शंस में भी देखा एक्सपेरिमेंट्स में, कि कॉपर मतलब कैसा रहता है, कॉपर इज बेसिकली ब्राउन इन कलर, और आपका कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसके अंदर, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऑक्सीडेशन। बाय द वे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है ऐड एंड रिमूव, ऐसे दो पॉइंट्स रहते हैं, ऐड एंड रिमूव। तो ऑक्सीडेशन मतलब किसका एडिशन रहता है, ऑक्सीजन का, और किसका रिमूवल हो सकता है, हाइड्रोजन। दोनों में से एक भी हो गया तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। व्हाट अबाउट रिडक्शन, रिडक्शन के अंदर क्या ऐड होता है, हाइड्रोजन, और रिमूव क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज उल्टा, उसका उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ जब आपके पास एक रिएक्शन होगी कोई भी, तो एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे, प्लीज आइडेंटिफाई हु इज ऑक्सीडाइजिंग एंड हु इज रिड्यूसिंग। तो मान लो आपके पास ये रिएक्शन है, CuO प्लस H2 गिव्स समथिंग। अभी आपको कुछ लेना देना नहीं कि सामने क्या बन रहा है, सामने क्या बन रहा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यहां पे पहले देखो, ऑक्सीजन किसके पास है, कॉपर के पास, ऑब्वियसली मस्ट बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन उसका उल्टा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उल्टा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये आपके ये तो फिक्स हो गए कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब कौन, जिसके पास ऑक्सीजन है, नहीं तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, उसका काम ही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड विच इज हैविंग ऑक्सीजन इटसेल्फ, राइट, एंड जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और अगर ये दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, सपोज लेट्स से एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, तो खुद के साथ क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज। तो ये चीज ध्यान में रखें, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिड्यूस, H2 का ऑक्सीडाइज, या कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये चारों में से एक भी अगर आपको मिल गया, चारों में से एक भी मिल गया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू राइट डाउन इन द एग्जाम। आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, आपको रिएक्शन देंगे, आपको पूछेंगे प्लीज आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। नाउ दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। अपने हिसाब से दीज आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स है उसके, जैसे कि ZnO प्लस कार्बन गिव Zn प्लस CO। अब यहां पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन क्या है। चलिए बताइए, ZnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका ऑक्सीजन गायब हो रहा है, यू कैन सी इन द सेकंड स्टेप। ZnO क्या लगता है, OA की RA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, OA की RA, चैट बॉक्स में लिखो। ऑक्सीडाइजिंग, OA ऑक्सीडाइजिंग, तो कार्बन क्या हो गया फिर, कार्बन मस्ट बी RA, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके साथ क्या हो रहा होगा, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके साथ क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसके साथ क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ओके, उल्टा लिख देना है, बस उल्टा लिख देना उसका, वेरी सिंपल। चलिए अभी वैसे ही MnO2 का प्लीज आइडेंटिफाई करके दीजिए। MnO2, MnO2 क्या है, OARA, MnO2
OA OA, तो HCl हो गया, फिर HCl हो गया, उल्टा कर लो उसको। ये अगर ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके साथ क्या हो रहा होगा? रिडक्शन, ऑब्वियसली रिडक्शन हो रहा होगा उसके साथ। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड उसके सपोलेट से सबटाइप्स. Now let us talk about corrosion, but if there is anything in between, let me just ask. Okay. So now we are going to have some examples of, let's say, oxidation reactions in everyday life. पहला एग्जांपल किसके बारे में देखेंगे? corrosion. Now what is corrosion? corrosion का मतलब क्या होता है? corrosion का मतलब होता है gradual destruction of metals. gradual destruction of metals. जैसे कि कौन से मेटल? जैसे कि कॉपर, सिल्वर, आयरन, इनका सपोज ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? करोजन बोलते हैं. ओके, तो उसका और ऑक्सीडेशन के क्या संबंध है? देखो, करोजन का मतलब क्या है? ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, राइट? एंड करोजन कैन हैपन फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस. बहुत सारे रीजंस के थ्रू करोजन हो सकता है, नंबर ऑफ रीजंस. लेकिन हम लोग यहाँ पर कौन सा देख रहे हैं? स्पेसिफिकली जो ऑक्सीडेशन से होता है, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से जो करोजन होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी. नाउ मेन क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी कि करोजन के लिए ऑक्सीडेशन होना ही चाहिए? नहीं. आप एक पर्टिकुलर फॉर्म देख रहे हो, आयरन का जो ऑक्सीडेशन है ना, दैट इज बेसिकली करोजन. तो देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है. तो आपका डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड्स, इट इज सेड टू करोड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज करोजन. और आपको कलर ध्यान में रखने सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि आयरन के लिए स्पेशल वर्ड है, वो क्या है? रस्टिंग. ओके, ठीक है, आयरन के लिए स्पेशल वर्ड है करोजन का, दैट इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन. अब आपके तीन कलर कौन से होंगे आफ्टर करोजन? आयरन तो आपको पता है रेडिश ब्राउन में हो जाता है. आयरन का कलर क्या रहता है? रेडिश ब्राउन. ओके, तो दिस वाज फिक्स्ड. दूसरा कोई कलर है और? हाँ, सिल्वर. सिल्वर का कलर क्या हो रहा है? ब्लैक. एनी अनदर कलर बुलेट से कि जो अपीयर हो रहा है कॉपर के ऊपर? ग्रीन कलर. सो ये एग्जांपल्स हैं. अब नीचे तुमको पूछेंगे कि भाई आयरन का स्टडी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर हम लोग उसका करोजन हो रहा है तो देख भी क्यों रहे हैं? तो आपको क्या लिखना है? वी आर स्टडिंग करोजन ऑफ आयरन, द रीजन बीइंग मेनी ऑफ द मटेरियल्स, या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज, लेट्स से, प्रोग्रेस हुआ है बिकॉज ऑफ आयरन का डिस्कवरी का वजह से. सो एंड ऊपर से मेंटेनेंस के लिए काफी खर्चा करना पड़ता है आयरन के. तो बिकॉज ऑफ दैट वी स्टडी करोजन सो दैट वी कैन हैव साइंटिफिक सोल्यूशन टू दीज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए साइंटिफिक कुछ एक सोल्यूशन हो, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? करोजन का स्टडी कर रहे हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट रैंसिडिटी. रैंसिडिटी क्या है? रैंसिडिटी मतलब जब आपका खाना, आप और जो आपका खाना है उसका क्या चेंज हो जाता है? टेस्ट एंड स्मेल. ओके, ठीक है. सो व्हाट इज रैंसिडिटी? व्हेन स्मेल एंड टेस्ट चेंज ऑफ द फूड, उसको क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं. मतलब जहां पर आपका स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो गया खाने वाला. अब ये क्यों होता है? वो रीजन ये है कि आपके खाने के अंदर क्या रहता है? फैट्स एंड ऑयल्स. तो तो ये क्या करते हैं कि ये सपोज पर्टिकुलरली किसके कांटेक्ट में आते हैं? ऑक्सीडेशन के, लेट्स से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं, दैट मींस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं. और ये फैट और ऑयल क्या बनाते हैं? दे टर्न रैंसिड एंड द स्मेल, लेट्स से द टेस्ट चेंज. तो बेसिकली किसके और किसके बीच में रिएक्शन हो रही है? फैट और ऑयल्स इन दी फूड प्लस किसका रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीजन का. फैट और ऑयल जो भी है उसका किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग इज, अपना जो खाना है वो क्या हो गया? बर्बाद हो रहा है. अब उसके लिए सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला, एयर टाइट कंटेनर रखो. जिसमें भी आप स्टोर कर रहे हो उसको क्या रखो? एयर टाइट कंटेनर रखो. उसके बाद द सेकंड सोल्यूशन इज फ्लश द बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. अनदर वे इज, एक तो आप एयर टाइट कंटेनर यूज करो, या फिर आप एक ऐसा बैग यूज करो जिसमें आप फ्लश कर रहे हो नाइट्रोजन के गैसेस को, या फिर थर्ड थिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. सो देयर आर थ्री सॉल्यूशंस: एंटीऑक्सीडेंट्स, देन कंटेनर्स आपके सेकंड नंबर के, और आपके चिप्स. आप क्या करना है? बैग को फ्लश करना है विद नाइट्रोजन. चलिए, हाँ, लेट मी स्टार्ट दिस. आपका जो पहला रिएक्शन था
जो आपने एसिड और इसके साथ किया था, मेटल के साथ, तो आपका हाइड्रोजन गैस निकला था, राइट। और हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग तुमने किए थे, कैसे? उसको जला के, कैंडल लाया था, बर्निंग स्प्लिंटर लाया था, बर्निंग कैंडल उसके प्रेजेंस में लाई थी, और पॉप साउंड होने के बाद तुमने बोला था कि हाँ उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। मतलब व्हाट एवर द गैस, तुमने टेस्टिंग मैकेनिज्म क्या यूज किया? बर्निंग कैंडल, राइट। तुमने टेस्टिंग की उसकी। इन द सेम वे आपके यहाँ पर जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन, ये और ये, उसके अंदर आपका CO2 बन रहा है। उसके लिए एक टेस्टिंग मेथड है, उसके लिए टेस्टिंग मेथड है कि CO2 निकला है, हम लोग कई कई के ऊपर से बोलना। ओके, तो CO2 का प्रूफ के लिए, टेस्टिंग के लिए एक मेथड है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? व्हाट वी डू इज, CO2 को हम लोग पास करते हैं लाइम वाटर में से। लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब क्या? लाइम वाटर का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? देखो काम क्या है, द फॉर्मूला इज CaOH टेकन ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या डाल रहे हो इसके अंदर? तुम CO2 को डाल रहे हो। CaOH टेकन ट्वाइस का जो कलर है वो कलरलेस है, इट्स कलरलेस, कलर नहीं रहता उसको। जब CO2 उसमें डलता है ना, तो वो कौन सा गैस बनाते हैं? ये सभी सबको, लेट्स से व्हाट दे डू इज दे डिवाइड। इसका मैकेनिज्म मुझे तुमको समझाने दो। नाउ ऑब्जर्व दिस, ये वाला CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2। अब यहां पर कैसा है ना, इसका डिवीजन होता है किसके बीच में? बिटवीन कैल्शियम एंड, सपोज लेट्स से आपके पास मेंटल पिक्चर रहने दो, दैट इज दो ऑक्सीजन है, दो दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, सही है। ओके, अभी इसमें का एक ऑक्सीजन, इसमें का O2 में का एक ऑक्सीजन CO2 के पास चला जाता है, राइट। लेट मी राइट डाउन जस्ट वन, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो गया, तो ये CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO3 में, CO3 में। अब ये और ये दोनों लोग क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं, H2O। H2 प्लस O क्रिएट्स H2O, एंड Ca प्लस कार्बोनेट क्या बनाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। वेरी सिंपल, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और पानी बनता है। ओके, सो CaOH टेकन ट्वाइस डिवाइड्स इनटू CaOH, आपका दो O और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन CO2 के पास चला जाता है, क्रिएट्स द कार्बोनेट ग्रुप, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? पानी बना देंगे। हो गया सिंपल मैकेनिज्म। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो इसका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो कलरलेस है, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है, मतलब दिस इज नॉट एक्वियस, पानी में डिजोल्व नहीं होता, ये एक सॉलिड फॉर्म में निकलता है। तो बेसिकली इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके ठीक है, तो दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड कि उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। यहां तक समझ में आया क्या? बोलो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि और एक पार्ट है उसमें टेस्टिंग। देर इज वन मोर पार्ट, ये एक सिंपल पहला पार्ट है, देर इज वन मोर पार्ट, फिर डाउट सेक्शन लेते हैं, दोनों का कंप्लीट करके वी विल हैव वन डाउट सेशन। देखो, आपका यहाँ पर अभी CaCO3 में पानी बन गया है। अब मान लो तुम्हारी ये जो रिएक्शन है ना ऊपर की, ये और CO2 बना रही है। आपकी जो ऊपर की रिएक्शन है ये और CO2 बना रही है, मोर CO2। तो ये CO2 एक्सेस जो निकल रहा है, तो वापस इस इन प्रोडक्ट को लो, वापस इन प्रोडक्ट को लो, आपका रिएक्शन में मान लो CO2 और बन रहा है, CO2 और बन रहा है। ये सभी लोग कंबाइन होते हैं, ये सभी लोग कंबाइन होते हैं। CaCO3H2 ये कहां से मिला? पहले पहले टाइप में से। और आपका ये CO2 कहां से आया? दिस इज एक्सेस CO2। एक्सेस CO2 मतलब एक्स्ट्रा CO2 जो जनरेट हो गया। अब वो CO2 इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? इट क्रिएट्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, पूरा कंबाइन होके क्या बनाते हैं? CaHCO3। अब उसका प्रॉब्लम है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट कौन है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है। और CaHCO3 कैसा है? कलरलेस है, कलरलेस है। मतलब देखो, सबसे पहला कलरलेस था, सबसे पहला कलरलेस था, फिर आपने उसमें CO2 डाला, व्हाइट हो गया। व्हाइट को फिर से आपने कलरलेस बनाया विद द यूज ऑफ एक्सेस CO2। मतलब इन शॉर्ट CaOH टेकन ट्वाइस, आप उसके अंदर CO2 डाल दो तो क्या बनता है? व्हाइट कलर बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। उसके अंदर वापस CO2 डालो, एक्सेस CO2, तो क्या बनता है? कलरलेस। ओके, व्हाइट के वक्त कौन बना था? कैल्शियम कार्बोनेट। और कलरलेस के वक्त कौन बना था? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
इसकी रिएक्शन देख लो, एक्सेस CO2 की, एक्सेस CO2 की रिएक्शन उसी पेज पे है, CaCO3H2, ये तो अपने को पहले प्रोडक्ट से मिले हैं, दिस इज एक्सेस CO2। आपका CaHCO3 टेकन ट्वाइस बनता है उसमें, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, विच इज एक्वियस, प्रेसिपिटेट नहीं है वो। नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन बेस्ड, लेट मी आस्क यू समथिंग। हमारा टेस्टिंग पूरा हो चुका है, मतलब CO2 गैस हमारी है हमारे कंपाउंड में वगैरह, हमको पता चल गया। आगे की बात करते हैं। अब आगे का हिस्सा कैसा है कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ये अपने को 3 चीजों में मिलता है। कौन से? लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। उसके अंदर कौन रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज नथिंग बट CaCO3। इसको प्लीज अंडरलाइन करो, एग्जाम में बहुत सी बार पूछते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल दो दो। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल। और ये कौन है? टाइप ऑफ स्टोन्स है ना, ये लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, दीज आर टाइप्स ऑफ स्टोन्स। ऐसे पत्थरों में कौन रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं। व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट? सो मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट, CO2, वाटर। जनरल फॉर्मेट देख लो, सॉल्ट, वाटर, CO2, सॉल्ट, वाटर, CO2, सेम चीज हो रही है। ओके, सॉल्ट वाटर CO2, सॉल्ट वाटर CO2, वेरी सिंपल। चलिए अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट आस्क यू कि 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखे हुए हैं, सो बिकॉज रियली सॉरी, लेट मी अगेन एक्सप्लेन दिस। ओके, ये एक्टिविटी को मैं समझा देता हूँ। तो ये आपका वहां पे थिस्टल फनल है, ये वाला। ठीक है, ये मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ पहले। ये डायग्राम और ये डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, दिस डायग्राम एंड दैट डायग्राम। फर्क क्या है? सिर्फ इसके अंदर आपको एसिड डालना पड़ रहा है ना, एसिड सेपरेटली। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपकी गैस बहुत जल्दी बनती है, इसके अंदर आपकी जो गैस है ना वो बहुत जल्दी बनती है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? थिस्टल फनल। थिस्टल फनल क्या रहता है? थिस्टल फनल ऐसा एक ट्यूब रहता है, ट्यूब स्ट्रक्चर, मतलब आपके ग्लास का एक अपरेटस है, ऐसा रहता है, ऐसे शेप का रहता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि तुमको एसिड डालने के लिए मदद होती है, मतलब तुम ऊपर से एसिड पोर कर सकते हो। यहाँ पर इतना सा छोटा सा मुंह बताया ना उन्होंने, इतना छोटा मुंह नहीं रहता है, अच्छा खासा बड़ा मुंह रहता है उसका। तो यू कैन ऐड एसिड इन दिस, क्योंकि एसिड थोड़ा सा अपने को कुछ हार्म हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा मुंह से डालते हैं, तो हमको हार्म नहीं करेगा और एसिड नीचे भी जाएगा। तो अंदर सोडियम कार्बोनेट को आपको पहले से डालना है, ऊपर से एसिड को डालना है थिस्टल फनल थ्रू। थिस्टल फनल बोले तो ये ग्लास अपरेटस जिसमें से आप एसिड को डाल सकते हो, अंदर एसिड जाएगा, सही है। और आपका यहाँ पे गैस बनेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2, वो दूसरे ट्यूब से निकालो, दूसरे ट्यूब जो दूसरी डिलीवरी ट्यूब है उससे निकालो, और उसको किस में डाल रहे हो तुम? ऐसे टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या टाइप है, ये क्या प्रकार है? ये वाला टेस्टिंग पार्ट है, ये टेस्टिंग पार्ट है। आपने वो इसमें से डाले ना लाइम वाटर में से, हाँ तो वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है? लाइम वाटर। मतलब अगर ये मिल्की हुआ, अगर ये मिल्की हुआ, मतलब आपके इसमें गैस कौन सी बनी थी? CO2 गैस बनी थी, सिंपल। ओके, सो लेट मी आस्क यू दिस, इसका क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो क्या ऑब्जर्व होगा? हमारा लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, लिख दो वहां पे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर। अच्छा, ये पूरा ऊपर का क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन फिर भी उसका पूरे टोटल के लिए आंसर लिख दो, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये 2 सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये 2 सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस,
ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9, क्लास 10, 11th एंड 12 चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9 का या फिर 10 का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10।
तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड। ठीक है, तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके। राइट, सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है। ठीक है, चलिए देन। ओके, तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक, सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है। राइट, दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ,
आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन एकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं। And also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.